इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। अभी मैं बात करने वाला हूँ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में जो वोल्टेज सोर्स जुड़े रहते हैं उनका योग उस बंद परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जितना ईएमएफ सोर्स द्वारा जो ईएमएफ कुल उत्पन्न किया जा रहा है वो बराबर होगा उस बंद परिपथ में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस सभी के योग के बराबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा है जो कि E1 वोल्ट पैदा कर रहा है, और यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ देखते हैं क्या, सीरीज में है तो करंट सब में से एक बराबर गुजरेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे किर्चॉफ्स का, तो E1 बराबर, चूँकि सम एक ही ईएमएफ है तो सम ऑफ E1 बराबर सम ऑफ V1 R1 के थ्रू होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है V2, V3, V4। इसी प्रकार से हम जानते हैं ओम नियम के हिसाब से क्या होता है। ओम नियम के हिसाब से V = IR। तो उसी प्रकार से V1 में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप R1 में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I1 R1 से। फिर उसका R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I R2 से, और R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I R3 से, और R4 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I R4 से। तो इस प्रकार से देखते हैं क्या कि यहाँ पर इस तरह से हम एक सीरीज पाथ में, यहाँ क्या है सभी जो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज पाथ में जो वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न हो रहा है उसको ईएमएफ के साथ अगर किर्चॉफ्स लॉ के अनुसार अगर हमको समीकरण बनाना है तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि 1 बराबर योग ऑफ सम ऑफ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट लगा हुआ है, I जो है 0.5 है, ये 5 ओम का है, 3 ओम का है, RL जिसका मानते नहीं दिया है, हमको पता नहीं है कितना वैल्यू है इस RL का, और ये 2 ओम का दिया है। अगर पूछ दे कि बताइए RL कितना होगा तो बताना होगा। तो हमें RL का जो वैल्यू निकालना है, अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम किर्चॉफ्स के जो वोल्टेज लॉ है उसको लगाते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो ये वोल्टेज 10 वोल्ट जो बैटरी द्वारा उत्पन्न हो रहा है वो बराबर होगा किसके, जो सभी प्रत्येक रजिस्टर जो लगा है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके योग के बराबर होगा। तो 0.5 × 5, वही ओम के नियम के अनुसार V = IR जो लगाएं, तो 5 ओम के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा 0.5 × 5। फिर 3 ओम के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.5 × 3, और RL के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे 0.5 × RL, और 2 ओम के थ्रू जो रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे 0.5 × 2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमको आपको RL का मान 10 ओम के करीब में प्राप्त हो जाएगा। RL का मान क्या होगा 10 ओम के करीब में प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको एक सिंपल सीरीज सर्किट है, एक ईएमएफ सोर्स है, तो आप बहुत इजीली वे में आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन होता क्या है एग्जाम में इतनी इजी बहुत ही कम ही पूछते हैं, थोड़ा सा उसमें अब देखते हैं दूसरी तरह से कौन सा होता है देखते हैं। अब देखिए एक ये होता है जिसमें कि 2 लूप दे दिए हैं, इसमें 2 ईएमएफ सोर्स दे दिए हैं, तब आप किस प्रकार से किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ को लगाइएगा।
तो इसमें लगाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर एक पाथ से एक एक करंट नीचे की ओर जा रहा है और एक करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो दोनों के द्वारा रिजल्टेंट करंट जो होगा, वो जो नया करंट इस पाथ कॉमन पाथ से जाएगा वो होगा, अगर दोनों का दिशा विपरीत है तो I1 माइनस I2 होगा, मतलब कि अंतर होगा दोनों में। ठीक है, अगर साथ साथ जा रहा है तो योग हो जाएगा, दोनों का दिशा एक बराबर होगा तो योग हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर करंट का दिशा पॉजिटिव से निकल रहा है, ये करंट अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो हम जो ईएमएफ सोर्स को माइनस वैल्यू में निरूपित करेंगे। अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो प्लस ईएमएफ वोल्टेज शो करेंगे। और जो भी वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के थ्रू होगा उसको हमेशा हम पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वे में लेंगे। इसको आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब देखिए एक और चीज़, जब हम चूँकि हमको किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में हमको V इक्वल टू आई आर के रूप में निरूपित करना होता है, तो हमको आई को एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कुछ करंट एक बह रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे एक लूप ये है, एक लूप ये है, प्रत्येक लूप में अपना एक ईएमएफ सोर्स लगाया, यहाँ E1 लगाया, यहाँ E2 लगाया। तो हमको पहले एक लूप में जो है हमको करंट की दिशा निर्धारित करनी होगी, मतलब प्रत्येक लूप में हमको करंट की दिशा निर्धारित करनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको निर्धारित करने का क्या तरीका होता है। करंट की दिशा चाहे आप इधर से निर्धारित कीजिए, मतलब क्लॉकवाइज कर सकते हैं, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, जब भी आप अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं आप करंट का दिशा का निर्धारण, तो आपका दूसरे लूप में भी करंट की दिशा का निर्धारण वैसा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपका दूसरे लूप में भी, पहले लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे बात होता है कि ठीक है, आपने करंट का दिशा का निर्धारण तो कर लिया, लेकिन उसको कहाँ से शुरू किया गया, कैसे मानेंगे। देखिए, जब भी आपका करंट की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं तो आपका जो टर्मिनल बैटरी के पहले एक ही टर्मिनल से उसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस टर्मिनल से शुरुआत हुई और ऐसे होकर ये माइनस को उड़ गई। ठीक है, फिर उसी तरह अब इस डायरेक्शन, चूँकि हमको दोनों लूप में करंट का एक बराबर लेना है, तो इसका सबसे पहला माइनस वाला टर्मिनल आया, तो यहाँ से ये करंट की दिशा का शुरुआत हुई। तो कभी भी हम डायरेक्ट हम इस तरह से करंट की दिशा डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। या तो पॉजिटिव से लेकर शुरू कीजिए या तो नेगेटिव से लेकर शुरू कीजिए, इस प्रकार से करंट की दिशा नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम आपको इसमें भी कर सकते हैं। आपको करंट की दिशा जो है हम निगेटिव से होकर पॉजिटिव की ओर जा रहा है परिपथ होते हुए, और इधर भी लेंगे तो हम, अब देखिए यहाँ पर भी हम लेंगे तो ऊपर से, यहाँ से इधर से होकर नहीं गुजरेगा, एक बिंदु टर्मिनल पकड़ेंगे तब जाके ऐसे कंप्लीट होगा, तब दूसरे बिंदु दूसरे टर्मिनल तक पहुँचेगा। ठीक है, तो हमको हमेशा शुरुआत एक पॉइंट से करना होता है। ऐसे कभी भी डायरेक्ट इस तरह से आप सोचिएगा कि ये इस तरह से हम लेके चल दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमको लेना है एक ही पॉइंट से शुरुआत करके लेके चलना है, एक ही पॉइंट से शुरुआत करके लेके चलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स पहले इसका जो है हम लोग उसको और क्लियर करके देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखते हैं, ये देखिए इसमें जैसे कि हमको इक्वेशन किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का समीकरण हमको इस सर्किट में बनाना है। देखिए यहाँ पे एक लूप ये है, एक लूप ये है। हमने क्या किया है, करंट के पहले दिशा निर्धारण किया, इसको हमने क्लॉकवाइज लिया है। तो हमने क्या किया है,
पॉजिटिव से लेके चलेंगे हम इसको। पॉजिटिव पहले जो टर्मिनल मिल रहा है उसी से लेकर चलेंगे और उधर से होते हुए तब जाके ये नेगेटिव पॉइंट में आएगा। अब जब इधर हमने ऐसे लिया है तो यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में लेंगे, तो उसी डायरेक्शन में लेंगे तो हम यहाँ पे इस पॉइंट से उठाना होगा। प्लस नहीं उठेगा, यहाँ से उठेगा। माइनस वाले से लिया, ऐसे गया, इधर जाके प्लस में मिल गया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। करंट की दिशा को समझ लिए तो आपको दिक्कत नहीं। करंट की दिशा और कुछ नियम जो मैंने आपको बताया है उसमें देखते हैं। तो अब देखिए हमने करंट के डायरेक्शन का हमने निर्धारण कर लिया दोनों में। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट I2 बहेगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा किसका, I1 और I3 का इफेक्टिव जो होगा वही करंट पैदा होगा। अगर दोनों एक दिशा में है तो प्लस हो जाता, और दोनों विपरीत में, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। पहले इसको देखते हैं। यहाँ से प्लस से, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर अगर जाएगा तो वोल्टेज सोर्स को माइनस मिलेंगे। तो ये देखिए ये करंट जो है प्लस से जा रहा है इधर, तो प्लस से शुरुआत हुआ तो इसलिए माइनस ई लेंगे। फिर रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो V1 ले लिए। वहाँ R1 में V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और V2 जो है आपको ये V2 जो है आपको R2 में ड्रॉप हो रहा है, और V3 जो है R3 में ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ देखिए नेगेटिव से करंट चलना शुरू किया, नेगेटिव से करंट चलेगा तो पॉजिटिव हम लेंगे वोल्टेज सोर्स को, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, E2 हो गया 0। अब इस तरह से आपका इक्वेशन बन के हम लोग इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए E-1 प्लस आई, अब वोल्टेज ड्रॉप को हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस E2 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस E प्लस I1 R1 प्लस, अब I2 की जगह में हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट दोनों का I1 और I3 का जो रिजल्टेंट करंट बन रहा है उसके हिसाब से रखेंगे। तो दोनों विपरीत दिशा में था, इसलिए I1 माइनस I3 इंटू R2 हो जाएगा, प्लस I3 R3 प्लस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस तरह के डायग्राम में हम लोग किर्चॉफ्स के इक्वेशन को बनाते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल कि आपका सेम टू सेम वही लूप के आधार पे है। यहाँ 10 वोल्ट का है, यहाँ पे R1 2 ओम है, I1 2 एम्पियर है। उसके बाद जो है R3 4 ओम है, I3 3 एम्पियर है। R2 जो है हमको उसको R2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और I2 जो है R2 के थ्रू गुजर रहा है। तो देखिए अब इक्वेशन बना है, देखिए यहाँ प्लस से करंट निकल रहा है तो माइनस 10 वोल्ट, प्लस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I1 R1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I2 R2, प्लस यहाँ पे R3 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा R3 I3, और यहाँ पे ये नेगेटिव से चला है तो हम +5 लेकर 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे रिजल्ट, चूँकि I2 का मान रिजल्टेंट है, दोनों करंट विपरीत दिशा में है, तो 2 - 3 करेंगे I2 का मान निकालने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आपको R2 का मान 11 ओम के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 से अधिक EMF सोर्स वाले और अधिक लूप वाले जो हमारे डायग्राम होते हैं उसमें किर्चॉफ्स के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं। बस हमको याद क्या करना होगा, यही बिंदु को याद करना है कि करंट का जो है दिशा कैसे हम निर्धारित करें, और जो करंट किस बिंदु से निकल रहा है तो हमको उधर कौन सा साइन को हमको डालना है। पॉजिटिव से निकलेगा करंट तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से EMF सोर्स के निकलेगा तो हम उस EMF सोर्स को नेगेटिव वैल्यू के तौर पे लेंगे। अगर नेगेटिव पॉइंट से टर्मिनल से निकलेगा करंट तो उस EMF सोर्स को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, और ड्रॉप जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के थ्रू जो होगा, और हमेशा
जो है हम करंट की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं, लेकिन हाँ लूप में हमेशा प्रत्येक लूप में जो दिशा ले रहे हैं उसी दिशा के हिसाब से चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लें इसमें क्लॉकवाइज ले लें, नहीं लेना है उस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके विभिन्न प्रकार के इक्वेशन को बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत